नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और खबर फास्ट के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से आ रही एक बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां पर लगातार राजस्थान में जो कोरोना वायरस है वो अनियंत्रित होता नजर आ रहा है और 354 नए मामले एक बार फिर से सामने आए हैं। 8 कुल मौत हुई है पिछले 24 घंटे में और प्रदेश में कोरोना के मामले अब 18,000 के पार पहुंच चुके हैं। प्रदेश में अब तक 413 लोगों की जान जा चुकी है और उधर लगातार सरकार का ये प्रयास कि किस तरह से जल्द कोरोना के आने वाले नए मामलों पर भी कहीं से कहीं तक प्रयास किए जा सके और उस पर नियंत्रण पाया जा सके। लगातार रोजाना की अगर हम बात करें तो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर राजस्थान की हम चर्चा कर रहे हैं तो ये बाकी राज्यों से काफी बेहतर नजर आता है और इस लिहाज से भी कि पूरे देश में इस वक्त सबसे टॉप पर राजस्थान कोरोना से जंग में लगातार बना हुआ है। चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, टेस्टिंग की बात हो, रिकवरी रेट को लेकर चर्चा हो, इन सभी चीजों को अगर देखें तो इस वक्त जो रेटिंग हमने कुछ समय पहले देखी थी तो उसमें राजस्थान ही सबसे टॉप पर था। लेकिन उसके बावजूद समस्या ये है कि दिन पर दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना नए मामलों के साथ जो चिंता है लोगों की बढ़ती जा रही है और कोशिश यही है सरकार की भी कई प्रयास के साथ ही कई बड़े फैसलों के साथ आगे बढ़ती हुई सरकार दिखाई दे रही है, जिससे कि नियंत्रण में कोरोना संक्रमण को किया जा सके। लेकिन फिलहाल ये संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश में अब तक कुल 413 लोगों की जान गई है। अगर डेथ रेट की बात करें तो वो भी कम नजर आता है। सुरेश पवार इस वक्त जुड़ रहे हैं पाली से हमारे साथ। सुरेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है पाली जिले की अगर हम बात करें? जी, जानकारी के लिए मैं बता दूं, पाली में कल एक साथ 7 पॉजिटिव और मिले हैं। जिले में अब करीब 1100 की संख्या, ये पॉजिटिव की संख्या पहुंच चुकी है। प्रशासन की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां एक और राज्य और केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है, वहां स्कूल मॉल वगैरह एक अगस्त तक बंद रख दिए गए हैं। तो वहीं ये लगातार कोरोना बढ़ने से प्रशासन की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सुरेश देखिए, समस्या एक ये भी है कि कल जिस तरह से एक बड़ा आदेश राजस्थान सरकार ने दिया कि जो बाहर से आए लोग हैं उनको क्वारंटीन करना अनिवार्य नहीं होगा, इसको लेकर फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि इससे तो और केसेस बढ़ जाएंगे। जो राज्य सरकार ने जो नया आदेश जारी किया है वो समझ से परे है, क्योंकि ऑलरेडी ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे 5 हॉटस्पॉट जिले बन चुके हैं, जैसे पाली है, जयपुर है, उदयपुर है, राजसमंद है, भरतपुर है, बारा है। यहाँ लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे मौके पर, ऐसे समय में राज्य सरकार जब जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो प्रवासी लोग अभी भी आ रहे हैं, जो उनके लिए क्वारंटाइन का ये जो नियम जो हटवाया है, ये समय से बड़े हैं, क्योंकि मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका जगह जगह विरोध भी हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा ये आदेश जारी किया, लेकिन जिला मुख्यालय पर यह अमल में अभी तक नहीं देखा जा रहा है। अब जिला मुख्यालय द्वारा तो अभी तक ये 14 दिन का क्वारंटाइन जारी रखा जा रहा है। सुरेश, यहाँ पर देखिए, जब हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान बेहतर करता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बहुत सारी चीजों में लापरवाही बरते। लोगों का फिलहाल क्या कुछ कहना है? लोग कितने सजग दिखाई दे रहे हैं? अभी राज्य सरकार द्वारा जो धार्मिक स्थलों को खोलने की बात 2 दिन पहले जो आदेश जारी किए गए थे, वो केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद में ये देखा जा रहा है कि कुछ मंदिर और कुछ बड़े मंदिर जो को खोलने से लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। सोशल डिस्टेंस लोग नहीं रख रहे हैं। जो निजी बसें भी जो आरंभ करवाई गई है, साथ ही जो रोडवेज बसें शुरू करवाई गई है, उनमें सोशल डिस्टेंस बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। अभी पाली जिले की मैं बात करूं तो पाली जिले में विवाह शादियों का ये माहौल वापस शुरू हो चुका है। अनेकों जगह पर पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर भी आई है। शादियों में देखो, लोग जहां 50 लोगों की परमिशन उपखंड कार्यालय द्वारा दी जाती है, वहां 150 और 200 लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कहीं कहीं पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो कहीं बार लापरवाह साफ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना के पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी बिल्कुल सामने आ रही है। प्रशासन कहीं भी नजर नहीं आता है। जहां कहीं भी अगर कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं तो वहां मात्र बैरिकेड लगाए जाते हैं और सरकारी गाइडलाइन का यहाँ इन जिलों में तो पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, और सरकार का ये भी कहना है कि हम अपनी ओर से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग जागरूक नहीं दिखाई दे रहे हैं। लोगों में, कल पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि लोगों में अब केसेस बढ़ने के साथ साथ डर कम हो रहा है, जो बड़ा खतरा हो सकता है आने वाले दिनों के लिए।
मैं पाली जिले की बात करूं, जो चिकित्सा विभाग द्वारा जो स्वास्थ्य जांचें हो रही है, जो सैंपलिंग हो रही है, वो अचानक 3 दिन से राज्य सरकार के आदेश और गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार बढ़ाई गई है। लेकिन शुरू से लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 में तो ये बहुत कम संख्या में हो रही थी। वहां अचानक 3 दिन से इन सैंपलिंग की व्यवस्था बढ़ाई गई है, जहाँ पाली में रोजाना 1000 के करीब सैंपलिंग हो रही है। तो वहां अब 2 दिन में थोड़ी राहत की खबर जिले के लिए ये है कि 2 दिन में कोरोना पॉजिटिव कम मिल रहे हैं, लोग रिलीव होकर जा रहे हैं। कल जैसे 30 लोगों को रिलीव किया गया था, वहां अब जिले में कुल एक्टिवों की संख्या 130 के करीब बताई जा रही है और 1100 करीब पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। लेकिन जो मुख्यालय है, उपखंड मुख्यालय मारवाड़ जंक्शन है, देसूरी है, सिमरपुर है, जो ज्यादा जोन क्षेत्र में ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर जो सैंपलिंग व्यवस्था कल ली गई थी, लगता है कि ये कोरोना इन उपखंडों में बढ़ेगा। लेकिन सोशल डिस्टेंस का लोगों को नहीं रखना। मुख्य बस स्थानों पर देखो तो आप मुख्य बाजारों में देखो, मारवाड़ उपखंड की बात की जाए तो वहां आज भी प्रशासन की अनदेखी साफ नजर आ रही है। वहां पर अपार भीड़ उमड़ रही है, लोगों को मास्क नजर नहीं आ रहे, लोगों को चेहरे पे मुंह पे मास्क नजर नहीं आ रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। राज्य सरकार गाइडलाइन जारी कर सकती है। जिला कलेक्टर द्वारा जगह जगह उपखंड मुख्यालय पर ये जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन जागरूकता अभियानों का भी कई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए सुरेश, बहुत शुक्रिया। आप पाली में नजर बनाए रखिए, जैसे कोई बड़ी खबर आती है हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जैसलमेर से भी इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जैसलमेर में क्या कुछ अपडेट देखा जा रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है जैसलमेर से कोरोना को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो है वो राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। राजस्थान के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो करीब 354 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और अब तक 24 घंटों में करीब 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हो चुकी है। अगर ऑल ओवर आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान में जो है पिछले दिनों लगातार आंकड़े बढ़े हैं, तो वहीं अब कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 18,000 पार कर चुका है। लेकिन एक अच्छी बात ये भी सामने आ रही है कि जो रिकवरी रेट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। 18,000 में से करीब 14,250 मरीज जो है वो रिकवर हो चुके हैं और उनमें से करीब 13,900 मरीजों को अब तक डिस्चार्ज कर दिया गया है और 3300 से 3500 मरीजों का जो है अभी भी उपचार जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मौतों की आंकड़ों का बात करें तो मौत के आंकड़े भी कहीं कम नहीं है। जहां आंकड़े 405 थे वो अब 24 घंटों में आंकड़े बढ़कर 413 तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, जैसलमेर से एक और अपडेट मैं लेना चाहूंगी श्रीकांत आपसे। जैसलमेर में जो लोग आ रहे हैं बाहरी राज्यों से, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो या फिर कोई अन्य लोग हों, क्या अब उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है या फिर उन्हें सीधा घर भेजा जा रहा है? किसी तरह की चेकिंग हो रही है, किसी तरह की टेस्टिंग हो रही है? जैसलमेर में पिछले दिनों करीब 50,000 से अधिक प्रवासी मजदूर जो है वो जैसलमेर में मजदूरी के लिए आया करते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर नहरी क्षेत्रों में जो है वो बागबानी के लिए और कृषि के लिए कई जो है मजदूर बाहर से हनुमानगढ़ और अगर बात की जाए तो यूपी एमपी की लेबर आती है जो करीब 50,000 से अधिक थी। जिला प्रशासन की सूझबूझ के चलते उन 50,000 लेबर्स को अब उनके गृह जिलों में भेज दिया गया है। और अगर बात करें तो प्रवासियों को आने पर होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। करीब 14 दिन का ये क्वारंटाइन जो है वो बखूबी फॉलो करवाया जा रहा है। जिला प्रशासन मुस्तैद है और पूरी टीम के साथ वह प्रतिदिन जो है जांच भी करती है कि कौन जो है होम क्वारंटाइन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करता नजर आता है तो उसे उसी वक्त जो है वो आइसोलेट किया जाता है। सरकारी जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं जिला प्रशासन द्वारा, वहां ले जाकर उसे क्वारंटाइन किया जाता है। लेकिन जैसलमेर की बात करें तो 108 पॉजिटिव केस जो है वो थे और उनमें से करीब 96 से 97 केस जो है वो रिकवर हो चुके हैं और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब केवल 10 से 12 केस जो है वो एक्टिव केसेस है और उनका भी उपचार जारी है। उनमें से कई नेगेटिव आ चुके हैं, लेकिन उन्हें एहतियात के तौर पर अब 14 दिन के लिए एक क्वारंटाइन फॉलो किया जाएगा और उन्हें जैसलमेर के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। और साथ ही साथ अगर बात करें प्रवासियों की तो पूरे राजस्थान में करीब 5100 प्रवासी जो है वो संक्रमित पाए गए थे। लेकिन उन प्रवासियों के को जो है वो राजस्थान सरकार ने कहीं ना कहीं जो है क्वारंटाइन फॉलो करवाया है, जिसके चलते उन पॉजिटिव संक्रमितों में से जो है अधिकतर अगर देखा जाए तो आंकड़ा 80 से 90% प्रवासी जो है वो अब स्वस्थ होकर फिर अपने घर लौट चुके हैं और कुछ अब डिस्चार्ज होने की कगार पर है। जी श्रीकांत, क्योंकि कल एक बड़ा फैसला लिया गया राजस्थान सरकार की ओर से जिसमें अब क्वारंटीन करना अनिवार्य नहीं होगा जो बाहर से आए लोग हैं उनको, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या कल से वो तस्वीरें देखी जा रही हैं जो पहले से मौजूद थी, होम क्वारंटाइन या फिर 14 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य, क्या अभी भी वो किया जा रहा है? अब तो सरकार ने इसके साफ तौर पर आदेश दे दिए कि अनिवार्य नहीं होगा। जी,
मैं बताना चाहूंगा जिला कलेक्टर नमित मेहता, जो कि जैसलमेर के जिला कलेक्टर है, उन्होंने जो है वो गाइडलाइन आने के बाद कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पर अभी भी क्वारंटाइन जो है वो फॉलो करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अब जो है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार खुद ही एक जो है गलती कर रही है। अगर क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा तो आने वाले दिनों में फिर पॉजिटिव केसेस बढ़ने की जो है वो कगार पर राजस्थान देखा जा सकता है। लगातार जो है वो नई गाइडलाइंस जारी की जा रही है। आज अनलॉक 2 शुरू होने वाला है। अगर उसके अंदर ये गाइडलाइन के मुताबिक अगर क्वारंटाइन फॉलो नहीं करवाई जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत राजस्थान के लिए बन सकती है, क्योंकि अब राजस्थान में आने वाले दिनों में मानसून आने वाला है। एक तरफ मानसून की चिंता होगी, दूसरी तरफ कोरोना पॉजिटिव की संख्या अगर उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं बढ़ने की कगार पर होगा। और अगर मानसून के साथ कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी और इस संक्रमण का अधिक फैला हुआ तो आने वाले दिनों में राजस्थान सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय यह बन सकता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो धरातल पर होम क्वारंटाइन जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी तरह फॉलो किया गया था, लेकिन अगर प्रशासन ही और सरकार ये छूट दे देगी कि अब क्वारंटाइन करना विशेष नहीं है, कल जो एक बड़ा फैसला लिया गया है ये कहीं ना कहीं जो है वो राजस्थान सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि अब लोगों में एक डर होगा कि जो प्रवासी है, जो संक्रमित होने की पूरी संभावना जताई जा रही है, वो प्रवासी जब हॉटस्पॉट से आएंगे और उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा तो आम जन में एक जो है वो भय का माहौल जरूर बना हुआ है। जी बताइए। चलिए, बहुत शुक्रिया।